नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। 17 रमज़ान मुबारक इस्लामी तारीख का ऐसा रोशन चैप्टर है जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखने वाले मुसलमानों की अपने से ज़्यादा तादाद में कुफ़ार पर फतेह के लिए रहती दुनिया तक मिसाल है। इस साल जंग बदर के 1400 बरस पूरे हुए। इस्लाम और कुफर के दरमियान ये जंग सन 624 को रमज़ान में लड़ी गई थी, जिसमें अबू जहल की क़यादत में काफिरों का गुरूर पाश पाश हुआ और ख़ुद अबू जहल जहन्नम रसीद हुआ। बदर मदीने मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर है। ये जंग इसलिए भी अहम है कि मुसलमान चाहते थे कि काफिर माशी तौर पर ताकतवर ना हो, क्योंकि अगर माशी तौर पर ताकतवर होंगे तो मुसलमानों को मिटाने की मुमकिन कोशिश करेंगे, और काफिर ये चाहते थे कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। मैदान बदर में 1000 से ज़ायद कुफ़ार के लश्कर के सामने 313 मुसलमान थे। जंग के आगाज से पहले खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की और इसकी मदद मांगी कि अगर इस मर्तबा मुसलमानों को फतेह नहीं हुई तो अल्लाह का नाम लेने वाले मिट जाएंगे। और फिर 313 मुजाहिदीन ने कुफ़ार का इस बेजिगरी से मुकाबला किया कि देखते ही देखते इनके कदम उखड़ गए। दो कमसिन भाई हजरत मास और हजरत मौज रज़ियल्लाहु अन्हुमा काफिरों के सरदार अबू जहल पर इस तरह टूट पड़े कि जिनकी तलवार के जख्म से अबू जहल घोड़े से इस कदर गिरा कि दोबारा उठ ना सका। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका सर काट दिया, जिसके बाद काफिरों के हौसले पस्त हो गए। रिवायत है कि इस जंग में फरिश्तों के लश्कर मुसलमानों के लश्कर के साथ साथ कुफ़ार पर हमला करते रहे। असहाब बदर की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के ज़रिए जन्नत की बशारत दी कि ए असहाब बदर, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई। जो शख्स बदर में हाजिर हुआ वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जंग बदर में 14 सहाबा कराम शहीद हुए। इस तारीख साज फतेह ने मुसलमानों के रुआब और दबदबे में इजाफा किया। जिस दिन यानी 17 रमज़ान को जंग बदर हक़ व बातिल के दरमियान जंग हुई, इसे कुरान मजीद में यौमुल फुरक़ान यानी हक़ व बातिल के दरमियान ख़त इम्तियाज़ खींचने का दिन कहा गया। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर का पहला सबक यह है कि दुश्मन की माशी और इक़्तिसादी ताकत को सबसे पहले तबाह किया जाए, क्योंकि इक़्तिसादी और माली लिहाज से कमज़ोर ममालिक जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जंगी हिकमत अमली का तकाज़ा ये है कि दुश्मन की इकनॉमिक पावर को इस कदर मफलूज कर दिया जाए कि वो मैदान जंग में उतरने की हिम्मत ना कर सके। इस जंग में कामयाबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरंदेशी, बसीरत और अपनी इंफॉर्मेशन मशीनरी के बरवक्त इस्तेमाल का बड़ा अमल दखल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की नकल व हरकत पर नज़र रखवाई, जिसकी वजह से खुरैश के तिजारती काफिलों पर नए रास्तों पर छापे मारे गए, जिससे कुफ़ार घबरा गए। मुसलमानों ने इनका माल और असबाब अपने कब्जे में लिया। जंग बदर इस बात का पैगाम देती है कि फतेह का नुसरत का दारोमदार महज फौज की कसरत, मॉडर्न हथियार और बेहतरीन तैयारी पर नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हाथ में है कि वो जिसे चाहता है कामयाबी से नवाजता है। इस जंग में मुसलमानों की कामयाबी में इनका जोश, जज्बा, वलवला, अल्लाह की राह में जाम शहादत नोश करने की ख्वाहिश, अमीर की ताकत शामिल है। शानदार फतेह के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न सलूक से पैगाम दिया कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने काफिर कैदियों को फिदिया देने के बजाय मुसलमानों को असर उलूम सिखाने के लिए कहा। इससे मुसलमानों के लिए असर उलूम की अहमियत का भी सबूत मिलता है। नाजरीन, मुसलमानों ने जो हिकमत अमली जंग बदर में इख्तियार की थी, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें वही हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। इन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाकर इनकी माशियत को मफलूज कर दिया। इनका माशी बाइकआउट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जंग बदर में मुसलमान और काफिरों के लश्कर तादाद पर फख्र करने वाले मुसलमान ज़बानी हद तक मुजाहिद रह गए। मौत का खौफ, दुनिया से मोहब्बत, माल और दौलत की हिर्स ने इन्हें कमज़ोर कर दिया। तेल की दौलत से मालामाल और दुनिया भर में अपनी कसीर तादाद के बावजूद मुसलमान बेवजन है। मुसलमान जंग बदर की याद तो मनाते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि प्याम को समझे और इस पर अमल किया जाए। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर। कुछ ऐसी अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। देखते रहिए गवाह।